हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप A से लेकर के Z तक के अल्फाबेट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं आसानी से, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से जितने भी हमारे लगभग 256 कैरेक्टर होते हैं उन सभी को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रिंट A to Z अल्फाबेट। हम यहाँ पर सिंपली सा अल्फाबेट को प्रिंट करेंगे। आप स्मॉल लेटर्स के अल्फाबेट को भी प्रिंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स के अल्फाबेट को भी प्रिंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि A to Z अल्फाबेट को कैसे प्रिंट करते हैं कैपिटल के। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हैश इंक्लूड, जो भी हमारे अल्फाबेट की प्रिंट किए जाएंगे वो सारे लूप की हेल्प से प्रिंट किए जाते हैं। स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इंट मेन फंक्शन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें कोई एक लूप स्टार्ट करना होगा। जो हमारी लूप होगी हमें क्या प्रिंट करने हैं, कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। अगर हम देखिए तो A से लेकर के Z तक के ये सारे नंबर नहीं है, तो सिंपली सा हम जो वेरिएबल लेंगे उसका टाइप क्या लेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हम लेंगे। कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, कैर डेटा टाइप का यूज कर लिया कैर, और जो हमने वेरिएबल बनाया वो क्या बना लिया, आई नेम का। क्योंकि हम लूप चलाएंगे, आई नेम का हमने वेरिएबल बना लिया। आप सिंपली सा यहाँ पर भी आई की स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लूप में। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से फॉर लूप का यूज किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आई इक्वल, जो हमारे A से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो 65 होती है। यानी जो 65 हमारा इंटीजर नंबर होता है, अगर उसका हम कैरेक्टर देखें तो उसका कैरेक्टर क्या होता है, A होता है। जो A होता है, जितने भी हमारी कोडिंग की गई होती है वो सारी किसमें होती है, नंबर्स में, यानी कि नंबर्स में। तो इसके लिए यानी कि जब हमें A को प्रिंट कराना है तो इसके लिए हमें इसको बताना होगा कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक के कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है। अगर हम 0 से स्टार्ट करके प्रिंट करते हैं, सिंपली से अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, उसके बाद हमने ले लिया i लेस देन इक्वल, यहाँ पर मैंने ले लिया 256, उसके बाद कॉमा किया, i प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से इतने सारे कैरेक्टर्स को हम प्रिंट करते हैं काउट फंक्शन की हेल्प से, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, i को प्रिंट कर दिया, स्पेस दे दिया सिंपली सा डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके, और यहाँ से क्लोज किया, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। रिटर्न 0 करके सेव करते हैं प्रोग्राम को, F11 से रन करते हैं। तब आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 256 तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमें प्रिंट में मिलने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पर जो हमें रिजल्ट आना चाहिए वो टोटल सारे कैरेक्टर्स हमें प्रिंट में मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे कैरेक्टर्स क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर जब तक सारे कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं हो जाएंगे तब तक ये लूप हमारा क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स, जितने अल्फाबेट्स, सिंबल्स, सारी चीजें क्या होती हैं, प्रिंट होती रहेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर 256 कैरेक्टर हमने दिया था। अगर सिंपली सा यहाँ से हम 0 to 100 करते हैं तब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। 0 से लेकर के 100 तक के कैरेक्टर्स हम सिंपली सा प्रिंट करते हैं, और हमें प्रिंट क्या करना है, A to Z अल्फाबेट को ही प्रिंट करना है। बट हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें प्रिंट होती हैं, यानी कि टोटल हमारे कैरेक्टर जो होते हैं। इसके लिए जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ से सक्सेसफुली रन हो रहा है। रन करते हैं, क्लोज करके फिर से इसको रन करते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से हमारे जितने भी टोटल 100 कैरेक्टर थे, 100 के 100 पूरे क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 0 पर क्या प्रिंट हुआ है, कुछ इमोजी टाइप का प्रिंट हुआ है। यहाँ से ये सारे, और यहाँ पर म्यूजिक का जो सिंबल्स होता है वो भी प्रिंट हुआ है। जितने भी हमारे कीबोर्ड के सिंबल्स होते हैं और अदर सिंबल्स जितने भी होते हैं, यानी वो सारे क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं। सारे कैरेक्टर प्रिंट हो गए हैं। अगर आप देखें 0 से लेकर के 9 तक के नंबर प्रिंट करना है तो कुछ यहाँ पर प्रिंट हुए हैं, और अल्फाबेट जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और Z तक यहाँ तक हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फाबेट को ही प्रिंट करना है। तब आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा अल्फाबेट स्टार्ट होता है वो 65 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक हमारे अल्फाबेट होते हैं जो कैपिटल लेटर के होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, वो 90 तक होते हैं। अगर हम इतना सिंपली सा प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे सिंपल सा आपको क्या प्रिंट में मिलेगा,
अल्फाबेट ही प्रिंट में मिलेगा। इसको हम ASCII वैल्यू या फिर ASCII कोड भी बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे सिंबल्स प्रिंट किए जाते हैं। ए से लेकर के जेड तक के हमारे सारे कैरेक्टर्स यानी सारे अल्फाबेट क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। ये चीजें किस प्रकार से वर्क कर रही है हम सिंपली सा आपको बताते हैं। ए से लेकर के बी या फिर सी, डी तक हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटबुक पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा लूप चल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लूप जो स्टार्ट हो रहा है आई की वैल्यू हम 65 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 65 अगर हमें जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना है हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। अगर ए प्रिंट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो ए है इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है। इसको हमें बताना होगा क्योंकि हम कैरेक्टर नहीं बताएंगे। ए की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, ये होती है 65 होती है। यहाँ से हम बता देंगे 65 हमें पता चल गया। जेड की क्या होती है यानी लास्ट क्या होती है हमारी 90 होती है। यहाँ पर हमने इसको बता दिया। अगर एक पॉइंट हम और यहाँ से डिस्कस करें तो क्या होता है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली 65 ना दे करके अगर हम यहाँ पर ए देते हैं इसको, तो क्या होता है, ए देते हैं और इसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या कर देते हैं, जेड कर देते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे सिंगल कैरेक्टर को और F11 करते हैं। तब आप देख सकते हैं क्या हमें जो अल्फाबेट्स हैं वो प्रिंट में मिल रहे हैं। तो ये सिंपली तो हमें क्या हो रहे हैं, प्रिंट में मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट ही दे सकते हैं। लेकिन ए के बाद बी की वैल्यू क्या हो रही है, ये इसके पीछे क्या हो रहा है, एक इंटीजर वैल्यू को कवर कर रहा है, यानी कि एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। जो यानी ए की वैल्यू होगी इंक्रीज होने के बाद एक वैल्यू जब बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर हैं वो कहाँ पर है, एक सीक्वेंस में ही स्टोर किए गए हैं। इस वजह से एक एक वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी वैसे सारे कैरेक्टर्स हमें प्रिंट में मिल रहे हैं। वैसे सिंपली से हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ से, यानी कि समझते हैं और अच्छे से। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये लूप कैसे रन कर रहा है उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। जो हमारा लूप है i लेस देन इक्वल 90 तक जाएगा। उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, i प्लस प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद करना क्या है हमें, यहाँ से सिंपली हम काउट फंक्शन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, i को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ से हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। हो क्या रहा है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या i लेस देन इक्वल 90 के है। तो यहाँ पर i की वैल्यू 65 है, लेस देन इक्वल 90 के है। कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। हम i को प्रिंट कर देंगे, यानी कि i को प्रिंट करेंगे तो i की वैल्यू क्या है, जो हमने i बना रखा है वो हमने किस टाइप का बना रखा है, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज किया है। तो i जो है, जो हमारी 65 वैल्यू है उसको क्या करेगा, यानी जो 65 वैल्यू है इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो 65 का जो कैरेक्टर होता है वो a होता है। ये कंपाइलर को पता है कि a होता है i का, यानी कि 65 का कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ से क्या प्रिंट में मिल जाएगा, a मिल जाएगा। उसके बाद फिर से हम लूप में जाएंगे, जैसे हमारा लूप वर्क करता है सेम वैसे ही सारी कंडीशन चेक होती हुई जाएंगी। जब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 65 से 66 होगी इस बार हमारे i की वैल्यू, फिर इंक्रीज होगी, फिर 66 लेस देन इक्वल 90 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, फिर से हम i को प्रिंट करेंगे। तो 66 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, b होती है, यानी जो कैरेक्टर होगा बी होगा, बी प्रिंट में मिलेगा। इसी प्रकार से i की वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज होते हुए जाएगी। लास्ट में जब i की वैल्यू कहां पर पहुंच जाएगी, 90, उसके बाद कंडीशन चेक होगी 90 लेस देन इक्वल किसके है, 90 के है। ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर को ये पता है, यहाँ से हम i को प्रिंट करेंगे तो i की वैल्यू क्या है, 90 है। अब हमने जो डेटा टाइप लिया वो कैरेक्टर टाइप का लिया है तो हम कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं। कंपाइलर को ये पता है कि जो कैरेक्टर होता है 90 पर वो क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ से सिंपली सा जेड हमें प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू जब इंक्रीज हो करके क्या हो जाएगी, 91 होगी, यहाँ से 91 होगी, 91 लेस देन इक्वल 90 के है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्टली लूप से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से ए से लेकर के जेड तक के सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे प्रिंट होते हैं। वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज होती रहती है, लेकिन ये कंपाइलर को पता होता है अगर आप सिंपली सा यहाँ पर वैल्यू ना दे करके कैरेक्टर देते हैं तो भी वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि हमें करना क्या है। वो लूप को वैसे ही रन करेगा जैसे वो इंटीजर वैल्यू के लिए करता है। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।